तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैम हमारी राशियों की, जी, चूँकि हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक कि भाई जी, कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा सावन का महीना, कौन-सी रेमेडीज़ करनी है, कहाँ पर सावधान रहना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी राशियों को लेकर। मिथुन राशि के लिए ये सावन का महीना पूरा कैसा रहने वाला है? क्या इन्हें सावधानियाँ करनी है? जी, जी। देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करते हैं तो बुध नॉलेजेबल बड़े जो प्लैनेट हैं वो तो हैं ही इनके, इनको रूल करते हैं। दूसरा, जो सावन के महीने में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहते कई बार हम बोलते तो बहुत अच्छा है, बट कई बार कोई ऐसे वर्ड हमसे निकल जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमने तो अच्छा बोला, सामने वाले ने ना गलत तरीके से लिया। ये समय सावन का महीना ये करेक्शन करने वाला है। बहुत अच्छे 2-3 चीज़ों से करेक्शन होगी। एक, कि जो आप जिस भाव से बोल रहे हैं वही समझ आएगा, उसका गलत मतलब नहीं निकलेगा सामने। दूसरा, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो बहुत क्लियरिटी से वर्ड्स नहीं बोलते हैं, या कुछ बच्चे जैसे हकला करके बात करते हैं, उनको क्लियर वर्ड्स से बात नहीं कर पाते हैं, और या फिर उनके बोलने की कोशिश करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं कुछ वर्ड्स को। आप यकीन मानिएगा, अगर आप सावन के महीने में इस दिव्य प्रयोग को कर लेते हैं, आप एक तो सबसे पहले जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं, क्लियरिटी से नहीं बोल पाते हैं, वो आराम से अच्छे से बोलना शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे। फिर बच्चे, माता पिता कहेंगे अब तो इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, तो यानी कहने का मतलब वो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। दूसरा, अगर हमारे अल्फाजों का गलत मतलब लिया जा रहा है, क्योंकि केतु करेगा इस चीज़ को, ट्रिगर करेगा आपको और पिन भी मारेगा, बार बार पिन मारेगा ना, तो हमारे मुंह से वो वर्ड्स निकल जाते हैं और वो चुभने लगते हैं। हमें पिन चुभती है तो हम सामने वाले को चुभाने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने में आपने शहद का सेवन ज़रूर करना है। रोज सोमवार को चाहे एक मात्र एक बूंद शहद अगर आप खा सकें तो वो ज़रूर खाइएगा। छोटे बच्चे के जीवा के ऊपर शहद से ओम बनाइएगा हर सोमवार और हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में। तो यानी ये 2 दिन अगर क्या पूरे सावन में कर लेते हैं, आपके बच्चे इतनी अच्छी क्लियर वर्ड्स बोलने लगेंगे और बहुत प्यारी बातें करने लगेंगे, और जिन लोगों को सामने वाले नहीं समझ रहे हैं उनकी बातें बड़े अच्छे से, बड़े नाइसली समझ में आएंगी। धन के बहुत अच्छे योग बन रहे, धन बढ़ने के योग हैं। यानी अगस्त के महीने में कोई ना कोई ऐसा सोर्स बनेगा जिससे आपकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी, तो आपकी इनकम भी होगी। घर को लेकर के अगर आप चेंज करने का प्लान था आपका, तो घर चेंज करने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन कहते हैं कि हरी शाइनी चल रही हो तो आप घर को बदल नहीं सकते। आप घर में जो है अनुष्ठान नहीं करा सकते। अनुष्ठान पूरा आराम से करा सकते हैं, हवन पूजा ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो एक कलश जाके रखाइए और उसके बाद जब आप प्रवेश करना चाहते हैं तब चले जाइए करने के लिए। लेकिन सावन के महीना एक ऐसा महीना होता है जिसे कहते हैं दोष मुक्त महीना, यानी जितने भी दोष हैं सब खत्म हो जाते हैं इस महीने में। तो आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो सावन के महीने में कर लीजिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली जैसे तीज का त्यौहार आता है, जैसे हरियाली श्रावण की हरियाली वो आती है, हरियाली तीज आती है, या फिर आपको महाशिवरात्रि आती है इसके अंदर, जो क्योंकि ये शिवरात्रि पूरी महाशिवरात्रि के बराबर की शिवरात्रि होती है। इसी दिन तो जल ज़्यादा चढ़ाया जाता है जो कावड़ लेकर के आते हैं, तो ये बड़ा बहुत अच्छा संयोग होता है। इस दिन अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।